मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया, नहीं गया। इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए, नहीं मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया के टूरिस्ट वीज़ा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया। इंडिया की जो आबादी है ना, वही इंडिया की पावर है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वही इंडिया की पावर है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हैं या उल्टे पहुंचाते जाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हर एक क्लिक से भारत की आवाज और दूर तक पहुंचती है। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दे दिया है और भारत को लेकर ट्रंप ने इस बार बड़ा बयान दिया है, हमने भारत और रूस को खो दिया है, ऐसा ट्रंप को लग रहा है और ट्रंप ऐसा बयान भी दे रहे हैं। भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, यानी कुल मिलाकर चीन से जो चुनौती अमेरिका को लगातार महसूस होती है उसी पर मोहर लगाई है, चीन के प्रभाव में आ गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना। श्री डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वायरल ट्वीट, और ट्वीट भी ऐसी कि पढ़ने के बाद किसी के भी कह ले कि जो 14 तमक हैं वो रोशन हो जाएंगे और हंस हंस कर आप पागल हो जाएंगे, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे। जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा है कि हमने जो भारत है वो चाइना को दे दिया है, भारत हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी करे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लें कि अमेरिका की तरफ से। ट्रंप पता नहीं क्या करते हैं, क्या सोचते रहते हैं पूरा दिन, और आकर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। आई थिंक सो कि दैट ही लव्स टू ट्वीट, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया, और उनकी उंगलियां चलती रहती हैं और जो मन में आता है वो कह लेके छाप देते हैं। साथ में बात करेंगे हॉवर्ड ल्यूनिक की, जो कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स नजर आते हैं हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उनका एक बड़ा ब्लंट रिएक्शन आया है और बड़ा अग्रेसिव रिएक्शन दिया है कि इंडिया कह लें कि औंधे मुंह वापिस आएगा, उल्टे पांव वापिस आएगा। सबसे पहले तो अपोलोजाइज करेगा ट्रंप से और फिर कहेगा कि हमें माफ कर दीजिए कि हमने जो ऑयल है वो रशिया से खरीदा है, ये गुस्ताखी हम लोगों ने कर दी है। और इसके बाद कह लें कि माफी मांगने के बाद वो सोचेंगे कि अब पीएम मोदी के साथ क्या करना चाहिए, भारत के साथ क्या करना चाहिए। काफी फनी स्टेटमेंट दी गई है। तो हम पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि इनकी क्या राय है कि ठीक है, अगर आपने जो इंडिया है वो डार्केस्ट कह लें कि जो चाइना है उसको दे ही दिया है, तो आपकी जल क्यों रही है? देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट इस तरह नहीं लूंगा। मैं स्टार्ट इस तरह लूंगा, जब एक चीज आपसे कंट्रोल ना हो रही हो तो आप कहते हो यार जा पड़ल है, मगड़ोल है, ठीक है, आप अपनी जान छुड़वाते हो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे, ट्रंप है ना, चले इसके ऊपर ही बात में आता हूँ। मैं पहले मैं ट्रंप को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है कि लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सेंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़ें, आप जाएं चाइना के। देखिए, अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट, ठीक है। देखिए, अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे, ट्रम्प मुंह दिखाने काबिल रहेगा
कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था, लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ वो कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। आप देखें कि इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स हैं वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रम्प से कोई बेनिफिट हो तो ट्रम्प की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में क्यों आए? वो ये इंडिया जो में क्यों सारी आए? की सारी आग लगी है ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है, और जहाँ पर ब्रिटेन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं। और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रम्प कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखें, ये मैं एक यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है। ठीक है, अगर वो मैं हूँ ना, मैं कहूंगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा। मुझे फर्क ही पड़ता है। तो मैं ही बात कर रहा हूँ ना, मैं भी जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज़ का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहाँ तक कहा कि मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली। देखिए एससीओ की मीटिंग में इंडिया, पाकिस्तान की ट्वीट्स क्यों होती? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया? इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए? चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया के टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए अगर मैं बिलियनर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया, इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है। के खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसने अमेरिका में एक अजीब सी हलचल मचा के रख दी है। और आज की तारीख में अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहने लगे हैं कि क्या ये फोटोग्राफ एक संकेत है कि अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है। इज दिस द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी? इज दिस द एंड ऑफ द ओवरऑल सुजरेनिटी दैट अमेरिका एंजॉयड स्पेशली आफ्टर द कोल्ड वॉर? अमेरिका हर समय 1945 के बाद कम से कम सुपर पावर दोस्तों रहा है, और 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ और 15 नए देश तो आगे अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ, तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे? उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप, पार्लियामेंटेरियंस कर लें, या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है, या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे का आवा ख़राब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई एसी, कोई डीसी या कोई भी इंतजामिया का बंदा वो मेरिट पे नहीं आया। बड़े कम 100 में से 1% चावलों में वो एक राई के दाने के बराबर लोग जो हैं वो मेरिट पे आए हुए हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की पावर है, वो कैसे? क्वेश्चन मार्क तो ये वो कैसे? वो इस तरह से कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अगर कह देना कि यार ये दिन है तो मानना पड़ता ही दिन है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी के सर के ऊपर बहुत सी मार्केट चढ़ रही हैं, बहुत से बिजनेस चढ़ रहे हैं, बहुत से मुल्क चढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें एक सिंपल सा पॉइंट है, मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पाँव आके गिरा। ठीक है, तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पाँव आके गिराना जानता हो वो किसी के आगे जाके उल्टे पाँव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, हार्वर्ड, हाँ, उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पाँव बुलाना आता है वो कभी उल्टे पाँव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रम्प है वो जो मर्जी बकचोदी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे। ठीक है, तो वो should be a beep on this word. वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट्स करें कुछ ट्रम्प, हमें भी अच्छा लगे। पॉइंट तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए,
वहाँ पे जाके हमने कौन सा चाइना के साथ या रशिया के साथ हाथ मिला लिया? ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाके रशिया के प्रेसिडेंट उन्होंने से कहा, पुतिन से कहा president कि कहा। आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे, तो हम भी आपके साथ ताल्लुकात नहीं, अच्छे मैं करना बेसिक वर्ड्स बताता हूँ। बेसिक वर्ड्स शहबाज शरीफ के क्या थे कि आपके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत अप्रिशिएटिव है। हाँ। मुझे बहुत अच्छे लगे वो आपके जो ताल्लुकात इंडिया के साथ है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो। तो मेरे ख्याल में ये एक बुरी चीज़ नहीं है बिल्कुल अच्छी कि चीज़ आप है। जाके उनके साथ एक रशिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हो, जबकि आपको पता है कि चाइना अब सिम गेम चेक करे, जो एक वॉर सो कॉल्ड सी हुई जिसको एक बहुत आग दी गई, चढ़ावा दिया गया, उसके अंदर पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ की, इंडिया ने रशिया की। लेकिन अब इंडिया चाइना हार रहे हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जाके प्राइम मिनिस्टर जाके रशिया के प्रेसिडेंट से ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ताल्लुका बेहतर करना चाहते हैं। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ आती है, जो जंग थी ना वो जंग नहीं थी, वो ट्रंप को एक्सपोज करने की चाल थी। कि ट्रंप को नजर है कि इंडिया पाकिस्तान आज भी लड़ते हैं, रशिया पाकिस्तान तो साथ नहीं बैठ सकते, इंडिया चाइना साथ नहीं बैठ सकते। फिर जब नैले पे एक दला लेकिन लगेगा, यहाँ पर अकेले तो खुद ट्रंप रह गए हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि अभी ट्रम्प का देखिए पाकिस्तान के ऊपर भी कोई आएगा स्टेटमेंट कि आप कौन होते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुक अपना है। हमारा बेसिक जो लूप होल आ जाता है वो ये आता है कि हम अमेरिका के मकरूज हैं, हमने अमेरिका का लोन कर्जा देना है, ठीक है, हमें ये इशू आता है। नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लाइक मत्थे पे आंखें रख के जवाब देने वाली हो, तो पाकिस्तान भी ग्रो करना जानता है। पाकिस्तान की आबादी भी पाकिस्तान के साथ पैट्रियोटिज्म दिखाती है, लाइक वो भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। प्राइम मिनिस्टर कोई लॉयल आ जाए, यहाँ पे वाकई एक प्राइम मिनिस्टरशिप चले तो पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है, जैसे इंडिया ने ग्रो किया। देखिए कोई बड़ा हवा नहीं है ग्रो करना, कोई बड़ा हवा नहीं इकोनॉमी को उठाना, बस डिटर्मिनेशन होनी बस चाहिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने करना है, ठीक है। अब देखिए आज से मैं एक बात करता हूँ, आज से 15-20 साल पीछे चले जाए, इंडिया भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं था, इंडिया के अंदर भी इतनी पॉवर्टी रेशो कम नहीं थी। आज क्यों है? वो इसी वजह से है कि नरेंद्र मोदी जो एक बिजनेसमैन थे, मैं बिजनेसमैन कहूँगा, मैं चाय वाला नहीं कहूँगा, जो एक बिजनेसमैन थे, वो आके कुर्सी पे जब बैठे, उन्होंने अपने मुल्क के जो जनता थी उनको ये बात की कि मैं मुल्क का सबरा हूँ और आप सब मेरी फैमिली हैं। उन्होंने बन के दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। आज उन्होंने अगर वो सब किया है तो आज देखिए इंडिया डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आज इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी की राह पे है, और बहुत जल्द बन भी जाएगा। लाइक हमने सुना है 27 तक इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। तो देखिए जब कहते हैं ना चढ़ते, एक मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सा एक कहावत बताता हूँ, कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम करता है हर कोई, लेकिन जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाए ना तो हर किसी को चुभ रहा होता है। तो जब इंडिया हल्का हल्का ग्रो कर रहा था, आहिस्ता 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 ग्रो कर रहा था, ट्रम्प के लिए इंडिया भी अच्छा था उस टाइम। आज अगर इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी के अंदर नाम आने लग पड़ा है, यानी कि इंडिया सवा नेज़े पे खड़ा है, तो आज ट्रम्प को ही इंडिया बुरा लग रहा है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जिस तरह से ट्रंप ने अपना ट्वीट किया है, ये कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए और वो माफी मांगते हुए बार मोदी के पास जाए, उनका पाँव पकड़ के भाई माफी दे दो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊँ, मेरा आपसे क्वेश्चन है इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट है, आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज़ करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हैं या उल्टे पहुंचाते जाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो शुरू डे वन से अकेले ग्रो करना सीखा, अकेले ग्रो किया। तो आज अगर उनके साथ कोई ना भी खड़ा हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। आज चाइना उनके साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो चाइना वो यूज़ करना चाहता है। अगर चाइना वो यूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो जो लाइक उनके चाइना इंडिया की जो जंगें चल रही थी, क्या चाइना कम छोटी टेक्नोलॉजी है या छोटी सुपर पावर नहीं बन सकता जो इंडिया के साथ हमला ले? या इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चाइना के साथ हमला ले? नहीं। वो दो मुल्क जो अपने सर पे एक इतने अरसे से जंग लड़ रहे थे, वो हाथ मिला के अगर बैठ सकते हैं, क्यों बैठ सकते हैं कि हमने इकोनॉमी को फ़रोग देना, हमने ट्रेड को प्रमोट करना है, हमने लड़ाई झगड़ों को प्रमोट नहीं करना। तो मेरे ख्याल में वो कंट्री जो मुख्तलिफ कंट्रीज इंडिया के साथ आके हाथ मिला रही है, क्या वो इंडिया अमेरिका के पीछे भागेगा? कभी भी नहीं भागेगा। ठीक है, अमेरिका के पास होंगे B-2 बॉम्बर्स, अमेरिका के पास होंगे असला, अमेरिका के पास होगी टेक्नोलॉजी जो वॉर की, लेकिन जब इंडिया ने जंग करनी ही नहीं है, एक जंग करनी नहीं इंडिया ने, तो इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत ही कहाँ है? इंडिया ने जंग करनी है इकोनॉमी की, इंडिया ने तो मात देनी है इकोनॉमीज़ में। तो मेरे ख्याल में इंडिया जिस सीरी के कदम ले रहा है, वो सीरी के कदम लेते लेते मंजिल के बहुत करीब है। तो अब उसके साथ कोई भी खड़ा हो, उसके खिलाफ भी खड़ा हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि हमने सुपर पावर कैसे बनना है, हमने टॉप 3 इकोनॉमी में कैसे आना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने अपनी आवाम को किस तरह लाइक लो बजट सारा कुछ देना है। मैं रिसेंटली चीज़ देख रहा था कि लाइक
पाकिस्तान में तो हम मंथली पैकेज करते हैं ना कि हम एक महीने का पैकेज 5,000 का, 2,000 का, 4,000 का, ये डिफरेंट प्राइस हैं। मैं एक वीडियो देखता हूँ इंडिया के अंदर, एक बार आप वो 300-350 का रिचार्ज कराते हैं और अनलिमिटेड फ्री पैकेज उनका होता है, लाइक फ्री उनके पास वो सारा नेटवर्क चलता है। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी बड़ी वहाँ पे लाइक एक डेवलपमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। तो हम जितनी बात करें कम है। इंडिया ने ये सब अकेले अचीव किया है, इंडिया ने किसी की मदद तो नहीं ली उसमें। लाइक अगर उन्होंने अपना विक्रम चिप बनाई है, उसके अंदर क्या चाइना बैठा था आगे, क्या रशिया ने आगे मदद की, या क्या अमेरिका का हिस्सा था? किसी का नहीं था। उन्होंने अपनी लोकली मैन्युफैक्चर की ना चीज़, अपने अकेले के दम पे की ना। तो ये बेसिक पॉइंट है, जो मुल्क अकेला चलना जानता हो उसको किसी की ज़रूरत होती नहीं है। वो उसके साथ कोई खड़ा हो, चाहे उसके मुखालिफ कोई खड़ा हो, उसको पता है कि यार मैंने अपने लिए कैसे काम करना है, मैंने कैसे आगे ग्रो करना है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि दिल दुखा है, टूटा तो नहीं। आज की कहानी बस इतनी, अगली कहानी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और जिस तरह से ट्रम्प टूट के चकनाचूर हो चुके हैं, आई डोंट नो उनकी फीलिंग्स अभी कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर नहीं जा रही, लेकिन आप ट्रम्प के हवाले से काफी अच्छे नीचे कमेंट्स में आकर एलैबोरेट कर सकते हैं। कैसा लगा आज का इंटरव्यू, काइंडली कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे? उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप, पार्लियामेंटेरियंस कर लें, या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है, या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे का आवा ख़राब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई सरकार अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है, वो इसलिए कि उनके पास खजाने में कुछ है। खजाना तो हमारी गवर्नमेंट पहले खा चुकी। $700 बिलियन के रिजर्व्स। हाँ जी, और इसी बरक्स पाकिस्तान में भी आज $1 बिलियन के ढूंढ के दिखाए मुझे, खजाने में मिलते हैं कि नहीं? इतनी बुरी भी हुकूमत नहीं है पाकिस्तान की जितना आप कह रहे हैं। इतनी अच्छी भी नहीं है। हमने पुतिन को देखा, इसमें हमने शहबाज शरीफ को देखा, हमने मोदी को देखा और हमने नॉर्थ कोरिया को देखा। आपको क्या लगता है कि अब दुनिया जो है अपना एतमाद अमेरिका से चाइना की तरफ शिफ्ट करी, और पाकिस्तान ऑलरेडी एक बेटर पोजीशन के ऊपर खड़ा है चाइना के साथ, दूसरा हाथ हमने ट्रम्प को पकड़ाया हुआ है। तो दोनों तरफ हम कैसे बैलेंस करके चलेंगे? देखा जाए तो चाइना ने ये पैगाम दिया है अमेरिका को कि हमसे पंगा लोगे तो हम तुम्हें निगलने की ताकत रखते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना से ना अमेरिका ना दुनिया की और कोई ताकत इससे मतलब पंगा लेगा। चाइना, क्योंकि चाइना सुपर पावर है बस मेरे साथ। और पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे मिल के ना एक मजबूत, और एक जो पुतिन है रशिया है, मेरे ख्याल से हो। लोग कह रहे हैं कि चाइना और अगर इंडिया की दोस्ती होगी तो हमारे लिए ख़तरा है। हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। इस रीजन में जितनी स्टेबिलिटी होगी इतना हम ग्रो करेंगे। अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उनको लाजमी पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे। चाइना उनको भी फोर्स करेगा और पाकिस्तान को भी फोर्स करेगा। दोस्तों, रशिया और इंडिया का रिलेशन पुराना है। डिफेंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या एनर्जी सेक्टर हो, इंडिया ने हमेशा मॉस्को के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रखी है। आज भी जब यूएस प्रेशर डाल रहा है तब रशिया ओपनली भारत के साथ खड़ा है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे फोरम्स में दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मोदी और पुतिन की दोस्ती भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अलग ही मैसेज है। इंडिया और रशिया एक दूसरे के ट्रस्टेड पार्टनर हैं। आज बात करते हैं एक बड़े सरप्राइज की, चाइना के साथ। थॉ बॉर्डर टेंशंस के बावजूद अब स्लोली डायलॉग्स वापस स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया उसी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर उभर रहा है। ब्रिक्स, एससीओ, G20 और इवन क्वाड जैसी प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया की प्रेजेंस दिखती है कि भारत एक ब्रिज बिल्डर है। फ्यूचर में इंडिया की डिप्लोमेसी और स्ट्रॉन्ग होगी और पाकिस्तान जैसे देश सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की ये एक नई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी सही डायरेक्शन है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।